प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको फिर से सलाम, जय मसीह की, नमस्कार। यीशु सहाय मिले। मैं आप सबको फिर से एक बार उसके वचन में, उसके संदेश के लिए आमंत्रित करता हूं, न्योता देता हूं, वेलकम करता हूं। इससे पहले कि हम आज के संदेश में चलें, बताना चाहते हैं कि हमारा आज का जो संदेश है वो पिछले हफ्ते के संदेश का दूसरा भाग है, जिसका शीर्षक आपको पता है, एक विश्वास जो संकट में शांत रहता है। हम क्रोध के बारे में बात कर रहे थे। क्रोध, जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था, सबसे गलत समझे जाने वाली और सबसे कुप्रबंधित भावना हो सकती है, जिसको हम अच्छा से मैनेज नहीं कर सकते। इस संदेश में हम संकट के दौरान अपने क्रोध को कैसे प्रबंधित करें, बाइबल में से 6 सिद्धांत हम आपको बताना चाहते हैं। 6 में से 2 हमने पिछले हफ्ते देखे थे और 1 हम आज देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इसमें चलें, हमेशा की तरह परमेश्वर से बुद्धि और प्रार्थना करना चाहते हैं, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, ताकि हम उसके वचन को सही तरीके से पेश कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि हम आज जिंदों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। तेरे से प्रार्थना, तेरी स्तुति गान कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और अपनी लिए सहायता मांग सकते हैं। जब हम आज तेरे वचन को दूसरों के साथ साझा करते हैं परमेश्वर, तो हमें लफ्ज़ दे, शब्द दे, ताकि हम उसको सही तरीके से पेश कर सकें जैसा तू चाहता है। पेश करने वालों को आशीष दे और जो इस वचन को सुनते हैं उनको भी तू आशीष दे। और जिस सबक को हम आज सीखने जा रहे हैं, काश हम अपने दिलो दिमाग में डाल सकें और उस पर पालन कर सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन और दया करके ग्रहण कर, क्योंकि हमने सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। आमीन। तो आज का जो सबक है हमारा, उसका जो तीसरा सिद्धांत हम आपको बताना चाहते हैं वो है कि प्रतिक्रिया करने से पहले चिंतन करें। प्रतिक्रिया, जब आप क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, आपको क्रोध आ रहा है, इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया करें या जवाब दें, उसके बारे में सोचें। तो तीसरा जो सिद्धांत है, जब हम क्रोध करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो उसमें यही है कि हम प्रतिक्रिया, उसका जवाब देने से पहले उसके बारे में सोचें। दूसरे शब्दों में, बोलने से पहले सोचें। थिंक बिफोर यू स्पीक, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। आवेग पूर्वक या जोश में आके जवाब ना दें, रुकें और फिर चुप रहें। जब आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कोई क्रोध दिला रहा है, गुस्सा दिला रहा है, तो आप एकदम से उसका जवाब ना दें। जोश में आके, हालांकि हर एक कोई जोश में ये काम करता है, परंतु सलाह यही दी जाती है कि आप चुप रहें, रुकें और फिर उसके बारे में सोचें। यहाँ याकूब का पहला अध्याय हमारी बहुत मदद कर सकता है। हम अभी तक 7-8 हफ्तों से याकूब की किताब में ही हैं और हम 1-2 और संदेश जो है याकूब की किताब से देंगे। तो याकूब की किताब हमें इस बारे में बहुत अच्छी सलाह देती है। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। यदि आपने पवित्र शास्त्र खोल के रखा है, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप उसे खोलें, याकूब का पहला अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। इसमें परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध धर्मी जीवन पैदा नहीं कर सकता जिसकी परमेश्वर इच्छा करता है। तो क्रोध कभी भी धर्मी जीवन पैदा नहीं कर सकता है और धर्मी जीवन, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन जिएं। इसलिए भाइयों बहनों, याकूब कहता है कि सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीमे और क्रोध करने में भी धीमा रहो। इस पद में सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी सलाह दी जाती है, आध्यात्मिक सत्य है।
सलाह है जो हमें माननी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो सबक हम इन संदेशों के ज़रिए से सीख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हैं। आजकल तो लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, सलाहकारों के पास जाते हैं कि मैं क्रोध करता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या कारण है, और उसके लिए सलाह पैसे देकर सलाह देते हैं, ये पैसे देकर सलाह लेते हैं। परंतु हम आपको पवित्र शास्त्र से मुफ्त सलाह दे रहे हैं, इसलिए इन सलाहों को लीजिए और इन पर अमल कीजिए। तो ये जो पद है बहुत ही एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य हमें बता रहा है, और हम इस पद को देखते हुए कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। याकूब की पुस्तक का उद्देश्य हमें यह सिखाना है। याकूब चाहता है कि हम ये सीखें कि संकट में मसीहों को, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, कैसे जीना चाहिए। याकूब कहता है कि यदि हम मसीह हैं या मसीह होने का हम दावा करते हैं तो हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके अनुयायी होने का दावा भी करते हैं। फिर हमें उसी तरह से जीना चाहिए जैसे कि मसीह जीता है। हमें भी उसी तरह से कार्य करने की आवश्यकता है जिस प्रकार से यीशु ने हर स्थिति में कार्य किया। उसी प्रकार से हमें जवाब देने की ज़रूरत है जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु ने हर स्थिति में जवाब दिया, क्योंकि हम मसीह हैं, हम मसीह के अनुयायी हैं और हमें उसी का उदाहरण लेना चाहिए। लेकिन याकूब कभी भी हमें केवल आचरण या कैसे हम बर्ताव करें उसके नियम नहीं देता, केवल नियम नहीं बताता है कि क्या आचरण है, क्या नियम है। वो हमेशा हमें कारण भी देता है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। इसीलिए याकूब कहता है कि हम क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध धर्मी जीवन पैदा नहीं कर सकता। ये कारण वो बता रहा है, इसलिए हम क्रोध ना करें। वो केवल आचरण के नियम नहीं देता है, परंतु हमेशा कारण देता है कि हमें एक निश्चित तरीके से क्यों जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस ही तरीके से जिएं। वो कहता है कि हमारा व्यवहार हमारी मान्यताओं से तय होता है, जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं, जो हम हैं। हम मसीह के अनुयायी हैं, हम मसीह हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, क्योंकि मसीह का व्यवहार उसकी जो मान्यताएं हैं, उसका जो विश्वास है, उससे निर्धारित होता है। अगर जो हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास में लिखा है कि हम झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, तो हमारा जो व्यवहार है उसी प्रकार से होगा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। और जब हमारा विश्वास, हमारी मान्यता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अनियमित क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारा व्यवहार हमारी मान्यताओं से तय होता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो हमारे साथ करता है। हमारे ऊपर परमेश्वर क्रोधित नहीं होता है। हम गलतियों पर गलतियां करते हैं, फिर भी वो बहुत हमारे साथ रहमदिल है, हम पर हमारे साथ सहता रहता है। इसी तरह वो चाहता है कि हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। इस मामले में वो कहता है, याकूब कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सुनने के लिए तत्पर रहो, सुनने के लिए तत्पर, एंग्शियस टू लिसन, सुनने के लिए तत्पर रहो, और बोलने में धीमे और क्रोध करने में धीमे रहो। क्यों? वो कहता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ उसी तरीके से व्यवहार करता है। वो हमारे ऊपर एकदम से गुस्सा नहीं हो जाता है। वो करता है, हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए। वो कहता है कि परमेश्वर हम पर गुस्सा करने में धीमा है, वो हमें बहुत सहता है। हम तो बहुत गलतियां करते हैं, फिर भी वो सहता है। तो जिस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। और इसीलिए यदि आप मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं, मसीह के चेले हैं, मसीह के शिष्य हैं, तो आपको और मुझे भी मसीह जैसा ही होना चाहिए। वो हम पर गुस्सा करने में धीमा है, वो हम पर गुस्सा नहीं करता है। वो ये भी कहता है कि हमें गुस्सा करने में धीमा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध हमें कभी भी उस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। क्रोध हमें कभी भी उस तरीके का जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जिस तरह का जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा
खुशहाल और खुशी वाला, आनंद वाला जीवन जिए, तो इसमें क्रोध की कोई जगह नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्रोध करने में धीमे हों, सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे, क्रोध करने में धीमे हों, ताकि हम वो जीवन जी सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। इस अनुच्छेद में याकूब हमें 3 चरण देता है, 3 सीढ़ियाँ देता है, 3 कदम देता है, ताकि हम उसके हिसाब से हम अपने व्यवहार को तय कर सकें और हम कैसे प्रतिक्रिया करने से पहले चिंतन करें। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, किसी कोई मुझसे गाली गलौज कर रहा है, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं उसके बारे में सोचूं, चिंतन करूं। 3 वाक्यांश जो इस आयत में, इस पद में दिए गए हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला, वो कहता है कि यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं, यदि हम उसको वश में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि हम संकट में शांत रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपना बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, तो सुनने के लिए तत्पर रहें, इच्छा करें, सुनने की इच्छा करें। ये नहीं कि एकदम से बोल पड़ें, सुनने के लिए तत्पर रहें। अध्ययन से पता चला है, स्टडीज जो अध्ययन किए गए हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि किसी के क्रोध को ठंडा करने का सबसे अच्छा, सबसे तेज तरीका यही है कि हम शांति से और ईमानदारी से उसकी बातें सुने। अगर कोई आपसे बातें करने आ रहा है, इससे पहले कि वो बोले हम बोलने लगते हैं, अपना तरफ का जो कहानी, अपनी तरफ की जो कहानी होती है वो हम बताने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। तो किसी के क्रोध, अगर कोई गुस्से में आपसे कोई बातें करने आ रहा है, कुछ मामला डिस्कस करने आ रहा है, तो इस सबसे तेज, उसको शांत, उसके क्रोध को ठंडा करने का सबसे तेज तरीका यही है कि हम शांति से और ईमानदारी से उसकी बात सुने। बस यही, अपने कानों का उपयोग करें, मुंह का नहीं, कानों का उपयोग करें। और ये मैंने अपने जीवन में इसका बहुत ही तजुर्बा किया है। हालांकि मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले हफ्ते, जिस तरीके से एक सड़क पे आदमी अपने आप से बात करता है और ज़ोर ज़ोर से बात करता है, आज मैं वही कर रहा हूँ कि मैं अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा हूँ, ताकि मैं सीख सकूँ कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। क्योंकि ये कमियाँ मेरे अंदर भी पाई जाती हैं, मुझे नहीं पता आपके अंदर है नहीं है। तो जब मैं जोर जोर से बोलकर अपने आप को यह संदेश सुना रहा हूं, तो मैं आपको निमंत्रण, न्योता देता हूं कि आप भी मेरे साथ अगर चाहते हैं तो ये बातें सुने। तो भाइयों बहनों, हमें अपने कानों का उपयोग करना चाहिए, मुंह से पहले कानों, लोगों की बात सुने और बाद में, सुनने के बाद शांति से उसका जवाब दें। जब हम क्रोधित हैं तो पहले बोले ना, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो बोले नहीं, पहले सुने। आपको और मुझे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, आपके सामने, मेरे सामने आती हैं कि हमें कोई क्रोध दिला देता है, ऐसी बातें कर देता है, बेइज्जती कर देता है। हमारे प्रभु यीशु ने, देखिए, आप जानते हैं कि कितना उसको बेइज्जत किया गया, उसको उस पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, फिर भी उसने शांति बनाए रखी और मुंह से केवल उनके लिए माफ़ी की प्रार्थना की। इस तरह जब हम क्रोधित हैं तो पहले बोले ना, सुने। इस तरह हम अपने क्रोध को प्रबंधित करने की दिशा में एक विशाल कदम उठाएंगे, उस रास्ते में जाएंगे। अगर आप चुप रहेंगे तो सुनने की जल्दी ना करें, सुनने की जल्दी करें, बोलने की जल्दी ना करें। सुने और बोलने की जल्दी ना करें, अपनी बात मनवाने की जल्दी ना करें और अपनी तरफ की कहानी बताने की जल्दी ना करें। डोंट जस्टिफाई, लिसन फर्स्ट। और वो कहता है कि हम सुनने के लिए तत्पर रहें, बेचैन रहें। तत्पर का मतलब यही है कि हम सुनने के लिए बेचैन रहें, क्योंकि सुनना लोगों को शांत कर देता है। मेरा जब मैं एक हॉस्पिटल का मैनेजर था, तो एक शख्स मेरे पास बहुत ज़ोर से गुस्से में कुछ बातें करने आया और मुझे पता चल गया कि इसका पारा थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो रखा है। और मैंने उसको सामने बैठने बोला और कहा, हाँ भैया बताइए क्या कहना चाहते हैं। और वो
बहुत जोर जोर से, बहुत तेजी से, गुस्से में कम से कम 15-20 मिनट बात करता रहा और मैं चुपचाप बैठा उसकी बात ऐसे करके सुनता रहा। जब उसने बात खत्म कर दी तब मैंने उससे पूछा, आपकी बात खत्म हो गई? हाँ सर खत्म हो गई। तो बताइए असल बात क्या है? और वो शख्स बहुत ताज्जुब किया कि मैंने उसकी बातों का जवाब एकदम से नहीं दिया। उसने कहा सर ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो भाइयों बहनों, ये जो बोलना कम सुनना ज़्यादा दूसरों को शांत करता है और बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। आपको भी शांत करता है, आप भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनको भी शांत करता है, आपको भी शांत करता है। ये सुखदायक है, ये डर से छुटकारा देता है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें कोई सुन रहा है, उनके तरफ कोई ध्यान दे रहा है, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, हताशा जो है वो कम हो जाती है। ये उनकी चोट को कम करता है सुनने के लिए। इसलिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए। क्रोध में तो कोई काम करना नहीं चाहिए। एक ऑफिसर होने के नाते ये मुझे कभी कभी परीक्षा आती है कि जैसे ही कोई मुझे ऐसी चिट्ठी या कोई मुझसे ऐसे बात करता है जिससे मुझे क्रोध आता है, तो मुझे लगता है कि मैं इसका एकदम से जवाब दूं। कभी कभी ऐसा देने से बात खराब हो जाती है। तो मैंने अक्सर ये अब तय किया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जो मेरी भावनाओं को उत्तेजित करती है, या कोई चिट्ठी ऐसी आती है जो मेरी भावना को उत्तेजित करती है, तो मैं उसका जवाब एकदम से नहीं देता हूँ। उस चिट्ठी को एक तरफ रख देता हूँ और 1-2 दिन के बाद मैं फिर से ठंडे दिमाग से उसको फिर से पढ़ता हूँ और फिर ठंडे दिमाग से उसका जवाब देता हूँ। और मुझे यकीन है कि जब मैं जवाब देता हूँ वो सही तरीके से जवाब दिया जाता है। गुस्से में अगर कोई काम किया जाए तो गुस्से में काम और ख़राब हो जाता है। तो पहली बात तो यही है कि हम सुने, बोलने से पहले हम सुने, और सुनने से लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है, हमारा अपना गुस्सा शांत हो जाता है, हमें वो सुख देता है, और जो डर की स्थिति होती है उससे हम छुटकारा पाते हैं। दूसरी बात जो ये पद कहता है कि वो कहता है कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए। धीमा यहाँ स्पीड की बात नहीं है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। तेजी से, ज़्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी एक कमजोरी हो सकती है, मुझे नहीं पता आपकी है कि नहीं। इसलिए मैं ये जो शिक्षा संदेश है आज अपने लिए दे रहा हूँ, ताकि मैं इस परमेश्वर के वचन से खुद भी कुछ सीख सकूँ। तो याकूब कहता है कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए। परंतु मैं अक्सर ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अकल और बुद्धि दे, ताकि मैं ये जो उत्तेजना होती है इसको मैं काबू में कर सकूं। कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रोध को नियंत्रण करना मूल रूप से मुंह को नियंत्रण करना है। जिसने अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसने कुछ दुनिया को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने गुस्से को या क्रोध को भी कंट्रोल कर लिया। सो क्रोध को नियंत्रण करना मूल रूप से मुंह को कंट्रोल करना या मुंह को नियंत्रण करना है। हम अपनी जुबान को वश में करके क्रोध को वश में कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी जुबान के वजह से ही परेशानियों में पड़ते हैं, क्योंकि वो सोचने से पहले बोल देते हैं, सोचने से पहले बोल देते हैं, या सुनने से पहले बोल देते हैं। पहले से ही पहले उनको लगता है कि ये जो आदमी बोल रहा है मुझे पता है क्या बोल रहा है, मैं जानता हूं तुम क्या बोल रहे हो, और अपनी बात उसमें घुसा देते हैं इससे पहले कि उसकी बात सुने। तो भाइयों बहनों, अपनी जुबान को वश में करके क्रोध को वश में कर सकते हैं। क्रोध का प्रबंधन हमारे शब्दों की चौकसी से शुरू होता है। अगर हम सही शब्द और सही समय पे बोलने से हम क्रोध को कम कर सकते हैं। यदि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं, भाइयों बहनों, यदि आप और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में या नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं, तो हमें अपने मुंह पर, ये थोड़ी गंवारी भाषा है क्योंकि मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, अपने मुंह पर मुचीका बांध लीजिए। मुचीका मुझे नहीं पता, आपको पता है, मुख बंधन बोलते हैं शुद्ध भाषा में, और उसको बांध लेना चाहिए।
अक्सर देखा होगा कि जब किसान हल चलाता है और ऐसी जगह हल चलाता है जहाँ आसपास फसल उगी हुई है, तो वो बैल के मुंह के ऊपर एक बंधन सा बांध देता है ताकि वो चलते चलते इधर उधर फसल को ना खा ले। आजकल कुत्तों के ऊपर भी मुचीका बांधते हैं ताकि घूमते समय एक तो वो गलत चीज़ें इधर उधर से ना सूंघे और खाए, और दूसरी बात किसी को काट ना ले। इसलिए भाइयों बहनों, याकूब कहता है कि यदि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना है, उसको नियंत्रित करना है, तो अपने मुंह पर मुचीका बांध लीजिए, मुख बंधन लगा लीजिए, क्योंकि ये मुंह से ही बहुत काम खराब हो जाते हैं। नीति वचन जैसे हमने पहले बताया बहुत बुद्धिमान राजा के द्वारा लिखी गई है, राजा सुलेमान के, बादशाह सुलेमान के द्वारा लिखी गई है, और बहुत ही अक्लमंदी की, बुद्धिमानी की बातें उन्होंने हमारे लिए लिखी हैं। इसलिए नीति वचन की किताब अगर आप खोल के बैठे, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 11 आयत कहती है, एक मूर्ख व्यक्ति अपने क्रोध को बेलगाम छोड़ देता है। एक मूर्ख, बेवकूफ जिसको उर्दू में भी बोलते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति अपने क्रोध को बेलगाम, बेरोक टोक छोड़ देता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति इंतजार करता है और उसे ठंडा होने देता है। एक बुद्धिमान आदमी उसे इंतजार करता है और उसे ठंडा होने देता है। भाइयों बहनों, आपने ये तजुर्बा किया होगा, गर्म दूध पीने से मुंह जल जाता है। मैंने कई बार ऐसे किया, इसलिए गर्म जब हो तो दूध ना पीजिए। इसलिए जब आपको क्रोध आ रहा है तो आप बोले नहीं सुने, क्योंकि बोलने से और काम गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दें कि विलंब या देरी हमारे क्रोध को शांत कर देती है। देरी जो है, देर से जवाब देना या सुनकर समझकर जवाब देना, बिना बोले जवाब देना, बाद में जवाब देना, क्रोध को शांत कर देता है। विलंब क्रोध का एक महान उपचार है, इलाज है। देर से आप जवाब दीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप अपने क्रोध को रोके रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। जितना आप रोक सकते हैं, क्रोध आता है, जी करता है ये मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहा, मैं इसको थप्पड़ लगा दूं या मैं इसके लिए और इससे बढ़कर बुरे शब्द बोलूं। परंतु भाइयों बहनों, बुद्धिमान वही होता है कि वो बुरी बात का जवाब बुरी बात से नहीं देता है। क्रोध आने पर भी वो अपने क्रोध को थामे रखता है। तो जितना अधिक आप अपने क्रोध को रोके रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। अपने आप को विचार करने और सोचने के लिए समय दें कि मैं, ये आदमी क्या कह रहा है और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। राष्ट्रपति जेफरसन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा है जब आप क्रोधित हैं तो 10 तक गिनती गिने। मतलब ये है कि उसमें आपको समय मिल जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं तो उन्होंने कहा है 100 तक गिनती गिने। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक आदमी ने बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है, जब उसको क्रोध आता था तो वो हंसता था। जेफरसन साहब, राष्ट्रपति जेफरसन कहते हैं कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो 10 तक गिनती गिने। इसलिए आपको ऐसा करने से समय मिल जाएगा और आप ठंडे हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो 100 तक गिने। जब तक आप 100 तक गिनेंगे आपका जो ध्यान है गिनती में चला जाएगा और आपका जो क्रोध है वो कम हो जाएगा। तीसरी बात है, वो कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहें। सुनने के लिए तत्पर रहो, फिर बोलने में धीमे रहो, और तीसरी बात, क्रोध करने में भी धीमे रहो। स्लो टू गेट एंगर, स्लो टू बी एंग्री। क्रोध करने में धीमे रहो। यदि हम इस पद के पहले 2 भाग कर लेते हैं, यदि हम इस पद के जो पहले 2 भाग हैं, एक तो सुनने में तत्पर रहें और बोलने में धीमे रहें, तो ये तीसरा भाग जो है, क्रोध करने में धीमे रहें, अपने आप हो जाएगा। अगर पहले 2 भाग आप सही सलामती से या सफलतापूर्वक पूरे कर लेते हैं, आप पहले सुनते हैं ध्यानपूर्वक किसी की बात और बोलने में टाइम लेते हैं, धीमे हैं, तो क्रोध अपने आप ही धीमा हो जाएगा। तीसरा भाग अपने आप हो जाएगा। आप तजुर्बा करके देखिए, ये चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं, दूसरे लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, हम आपको मुफ्त सिखा रहे हैं, बाइबल से सिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सिखा रहे हैं। इसलिए ये जिंदगी को
अच्छा बनाने के तरीके हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए, और हम चाहते हैं कि अपने साथ साथ हम आपके साथ भी इनको बांट सकें, ताकि आपका जीवन भी खुशहाल हो सके। यदि हम सुनने के लिए तत्पर हैं और बोलने में धीमे हैं तो हम गुस्सा करने में अपने आप धीमे हो जाएंगे। यदि आप ध्यान दें कि वो धीमे, ये धीमा शब्द जो है याकूब 2 बार इस्तेमाल करता है इस वाक्य में, इस पद में याकूब जो है धीमे शब्द का 2 बार उपयोग करता है। एक वाक्य में 2 बार क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम प्रतिक्रिया विलंब से करें। प्रतिक्रिया, जवाब जो है वो जवाब देने में थोड़ी देरी करें, लेकिन हम विलंब के दौरान करें क्या? जब हम गुस्सा आ रहा है और हम किसी की बात सुन रहे हैं और हम बोलने में तत्पर नहीं हैं, सुनने में तत्पर हैं, तो उस दौरान हम क्या करें? जवाब यही है कि हम उसके बारे में सोचें, विश्लेषण करें, एनालाइज करें और अपने क्रोध को समझने की कोशिश करें। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं शांत रहूं और शांत रह के क्या करूं? सोचूं कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, इससे क्या हासिल होगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया है कि इसकी कीमत होती है, गुस्सा महंगा पड़ता है। तो इसलिए जब आप चुपचाप बैठे हैं क्रोध के समय, तो आप इस चीज़ का विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, जानिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, इसका कुछ मकसद भी है, पर्पस भी है कि नहीं। नीति वचन 19 अध्याय और उसकी 11 आयत कहती है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है। जिसके पास बुद्धि होती है वो एकदम से गुस्सा नहीं होता। किसी ने कहा है कि पतली टिन का जो तवा होता है, तवा जिस पे हम खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, जो पतला तवा होता है वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो आप पतले तवे की तरह ना रहें। अगर मोटा तवा देरी से गर्म होता है और एक बार गर्म होता है तो उसके पर बहुत सारे लाभदायक काम हो सकते हैं, रोटियां चपातियां बन सकती हैं। तो भाइयों बहनों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धीमे धीमे ही या विलंब से क्रोध करता है। नीति वचन 16 अध्याय एक और बहुत अच्छी बात हमें बताता है। 16 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में करना नगर को जीतने से उत्तम है। तो विलंब से क्रोध करना वीरता से, बहादुरी से और अपने मन को वश में करना नगर को जीत लेने से उत्तम है। इन चीज़ों से, नगर से भी बढ़कर है अगर हम अपने क्रोध को वश में कर लेते हैं और अपने मन को वश में कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों ध्यान दें कि हम पहला और दूसरा और ये तीसरा सबक हम आज सीखें। हमें जितनी अधिक समझ होगी हम उतने अधिक धैर्यवान होंगे। समझ या बुद्धि, हम में जितनी समझ होगी उतने ही हम पेशेंट होंगे, हम उतने ही पेशेंट होंगे, धैर्यवान होंगे। इसे लिख लें, कहीं एकदम बड़े से अक्षरों में लिख लें। जितना अधिक हम अपने क्रोध को समझेंगे उतना अधिक हम समझदार बनेंगे। समझदार व्यक्ति क्रोध नहीं करता है या विलंब से क्रोध करता है, सोच समझ के हर चीज़ का जवाब देता है। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप हर चीज़ में धैर्यवान रहें। ये ना केवल हम पर लागू होता है, ये हमारे लिए लागू होता है, बल्कि ये दूसरों के लिए भी लागू होता है। जितना अधिक हम अपने जीवन साथी, अपने हस्बैंड या वाइफ के क्रोध को समझेंगे, उसकी वजह समझेंगे कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो हम उतनी ही अधिक समझदारी से अपने जीवन साथी के साथ पेश आएंगे। मान लीजिए गलती मैंने की और वो गुस्सा कर रही हैं, तो मुझे समझना चाहिए, केवल उनके गुस्से का जवाब ना दें या गुस्से के लिए गुस्सा और दिखा दें। गलती तो मैंने की, तो पहले जितना अधिक हम किसी के गुस्से को या अपने जीवन साथी के गुस्से को समझेंगे, हम उतना ही अच्छा तरीके से, समझदारी से अपने जीवन साथी के साथ पेश आएंगे। और जितने अधिक हम अपने बच्चे के क्रोध को समझेंगे, बच्चे भी गुस्सा करते हैं, पर उनके क्रोध को समझिए। अगर हम समझदारी से उनके
गुस्से को या क्रोध को समझेंगे, उतने ही समझदारी से हम अपने बच्चों के साथ पेश आएंगे। कारण जानिए, ऐसे ही नहीं कि बस गुस्से का जवाब गुस्से में दीजिए। जितना अधिक हम अपने सहकर्मियों के क्रोध या अपने पड़ोसी के क्रोध को समझ पाएंगे, उतना ही अधिक समझदारी से हम उसका जवाब देंगे या उनके साथ पेश आएंगे। हम अपने वर्कर्स के साथ, सहकर्मियों के साथ काम करते हैं, कभी ऐसा होता है कि दूसरा आदमी वो चीज़ पसंद नहीं करता जो आप बोलते हैं, जो करने कहते हैं। समझिए कि वो क्यों नाराज़ है या क्यों वो क्रोधित है, और अगर आप समझ लेंगे तो आप और समझदारी से उनके साथ पेश आएंगे। तीन सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं। तीन सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए जब हमने अपने क्रोध को रोक रखा है। तीन सवाल जब हम रोक रखें, बंद करके रखा, इन्हें हम अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। जब हम क्रोधित हो रहे हैं तो पूछने का पहला सवाल है, क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूं? कोई कारण भी है कि ऐसे ही बस पागलपन चढ़ गया मेरे दिमाग में और मैं गुस्सा हो रहा हूं? झगड़ा किसी और से घर में हुआ और मैं घर जाके अपने बच्चों के ऊपर, अपनी मैडम के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। क्या वजह है, क्यों मैं क्रोधित हो रहा हूं? तो ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि वास्तव में चाहता क्या हूं? ये गुस्सा करके मुझे हासिल क्या होगा? क्या मैं करवाना चाहता हूं? सोचिए हैं, पहले तो क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूं? अगर मैं बच्चों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा हो रहा हूं तो पहले सोचिए कि मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, कारण क्या है, हैं? और फिर इससे हासिल क्या होगा, वास्तव में मैं चाहता क्या हूं? और तीसरा सवाल ये है कि उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? क्या जरूरी है कि मुझे गुस्सा करके ही हासिल हो? मान लीजिए मेरे बच्चे ने अच्छे ग्रेड पाकर क्लास को पास नहीं किया, तो क्या यही तरीका है कि मैं गुस्सा करके उसे मार पीट कर ये कहूं कि तू अगली बार अच्छे नंबर लेके आ? क्या इसका और कोई भी तरीका हो सकता है? तो पहले तो मैं सोचूं कि मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं। दूसरी बात, मैं चाहता क्या हूं? इस गुस्से से मैं हासिल क्या करना चाहता हूं? अगर मैं चाहता हूं मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करे तो गुस्सा करना ही केवल एकमात्र तरीका नहीं है। और तीसरा सवाल यही है कि मैं ये चीज़ को जो मैं चाहता हूं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? क्या प्यार से भी प्राप्त हो सकती है कि नहीं? बच्चे के साथ बैठकर मैं उसको समझाकर, समय की कीमत बताकर, पैसे कितना खर्च हो रहा है ये सब बताकर उसको ये एहसास दिलाऊं कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है बेटा तेरा और तेरे माता पिता का भी, तो वो समझ जाएगा और अच्छी मेहनत से और पढ़ाई करेगा। केवल गुस्सा करने से ही हर चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। क्रोध करना शायद ही कुछ पाने का सबसे अच्छा तरीका है। गुस्से में हर चीज़ ये नहीं है कि आप बस गुस्सा ही करे जाइए और आपके हिसाब से नहीं तो हर बार यही, ये नहीं किया फिर देखना, ये नहीं किया तो फिर देखना, पर ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। प्यार से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ये हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा गुस्सा करे और फिर बात बिगड़ जाती है। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम प्रतिक्रिया करने से पहले विचार करते हैं तो हम कारण की पहचान कर सकते हैं। अगर हम जवाब देने से पहले विचार करें, ये तीन जो सवाल हमने आपको बताएं, विचार करें तो हम उसका कारण पहचान सकते हैं और उस कारण से हम छुटकारा पा सकते हैं। अपने क्रोध के मूल कारण का पता लगाएं कि क्रोध हो क्यों रहा है, उसका हासिल क्या होगा और क्या यही एक तरीका है। आमतौर पर क्रोध का मूल कारण तीन चीज़ों में से एक होता है। आमतौर पर ज़्यादातर जब हम गुस्सा करते हैं उसके तीन कारण होते हैं आमतौर पर, और भी हो सकते हैं। एक तो ये कि चोट, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक पत्थर, उठा हुआ पत्थर है, उसे ठोकर लग जाती है तो आपको गुस्सा आ जाता है और गाली गलौच देते हैं कि किसने ये चीज़ यहाँ रखी है, रास्ते में कोई चीज़ छोड़ दी है, घर में आपको ठोकर लग जाती है कुछ चोट लगने पर। और चोट दो तरीके की होती है, एक तो शारीरिक चोट और एक भावनात्मक चोट। जब आपको कोई भावनात्मक चोट पहुंचाता है तब भी आप क्रोधित हो जाते हैं, आप क्रोध करते हैं। तो भाइयों बहनों, ये एक कारण है क्रोध आने का। दूसरा कारण है
कि हताशा, फ्रस्ट्रेशन, जब आपको बहुत समय तक कहीं इंतज़ार करना पड़ता है, कोई काम आप करना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है, किसी चीज़ को आप संभाल रहे हैं, औजार को या मशीन को संभाल रहे हैं और वो संभल नहीं पा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है और इधर उधर तोड़ फोड़ फेंक फाक देते हैं। तीसरा जो कारण है हमारे क्रोध का वो है डर। जब हमें कोई डर होता है या कोई हमें धमकी देता है तो हमें वो जो है क्रोध आ जाता है। तो हम इसको एक एक करके हम देखेंगे कि चोट और हताशा और डर। चोट लगने पर जब हम घायल होते हैं, भावनात्मक हो या शारीरिक हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है। यदि हमारे अंगूठे में ठोकर लग जाए तो हमें क्रोध आ जाता है और उस पर भी क्रोध आ जाता है जो उस ठोकर का बाइस हो। जब हमें चोट लगती है तो चोट का कारण क्रोध, चोट के कारण क्रोध आ जाता है। पर भाई अगर आप सोचें कि ये पत्थर तो सदियों से वहाँ था, गलती इस पत्थर की नहीं है जिससे मैं टकराया, मुझे देख के चलना चाहिए था ताकि मुझे ठोकर नहीं लगती और फिर मुझे गुस्सा नहीं आता। इसलिए कभी कभी उल्टी बात हो जाती है। अगर किसी ने भावनात्मक चोट पहुंचाई है तो उसका तरीका क्रोध करना ही नहीं है, क्रोध करना ही नहीं है। दूसरा हताशा। हताशा क्रोध का कारण बनती है। जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब हम चिड़चिड़े होते हैं, और इस वक्त जब हम घर में बंद हैं, फ्रस्ट्रेशन है और हमें गुस्सा आता है, हर चीज़ पर गुस्सा आता है। जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है, जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए गए हैं और पता चला कि ट्रेन तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट है और वो बताने के बावजूद भी कि 2 घंटे बाद आएगी फिर भी नहीं आती है, तो हम जो है क्रोधित हो जाते हैं। और उस क्रोध में कभी कभी हम स्टेशन मास्टर या टीटी या गार्ड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो हम जब इंतज़ार करने में मजबूर हो जाते हैं, लोग कहते बैठिए बैठिए इंतज़ार करिए और करिए, तो उसमें चिड़चिड़ापन होता जाता है। जब कुछ भी काम नहीं करता है, जब हम किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आती है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। क्या आपके पास कभी ऐसा बच्चा हुआ है या रखा है? मुझे अपनी बात याद आती है। ऐसा बच्चा जो रोना बंद ही नहीं करता, कुछ भी कर लीजिए वो रोना बंद नहीं करता। हमारा जो बड़ा लड़का था वो कुछ जब छोटा था इसी प्रकार से था, पता ही नहीं चलता क्यों रो रहा है। कभी कभी तो पूरी रात रोता था और पड़ोसी आके पूछने लगते थे क्या हो गया क्या हो गया। जब ऐसी हालत होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। हमारी सिस्टर ने तो उसे उठा के पलंग पे फेंक दिया था, क्योंकि रोना ही नहीं रुक रहा था, उसका रोना ही नहीं रुक रहा था। इसलिए भाइयों बहनों, ये चीज़ें जो हैं जब हमारे वश में नहीं होती है तो हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि आप उस बच्चे को रोना बंद नहीं कर सकते हैं तो आप गुस्सा करते हैं। आप जानते हैं कि जितना अधिक हम चीज़ों पर नियंत्रित करना चाहते हैं, जितना हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमको क्रोध आता है, उतना अधिक क्रोधित हम होते हैं। उच्च नियंत्रण मतलब उच्च क्रोध। तो ज़्यादा कंट्रोल करने वाले ना बने। परफेक्शनिस्ट लोगों को भी क्रोध बहुत आता है। मेरे जैसा आदमी, हर चीज़ सही सलामती से अपनी जगह होनी चाहिए, जब चीज़ उसके मुताबिक नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो उच्च नियंत्रण का मतलब है उच्च क्रोध। तो हताशा क्रोध का कारण बनती है। और तीसरा हमने बताया था भय, डर। जब हमें धमकी मिलती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या कोई हमें धौंस के साथ ज़बरदस्ती कुछ काम कराना चाहता है, मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर ये कल तक नहीं हुआ तो फिर देख लीजिएगा, या मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो फिर देख लीजिएगा। तो जब ये ऐसे डर वाली भावना आती है, कोई हमें धमकी देता है या हमले का एहसास होता है और हम डरते हैं, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध और असुरक्षा एक साथ चलते हैं। जब असुरक्षित होते हैं तो हमें क्रोध आता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम क्रोध में हों, जब हम सुनने के लिए तत्पर हों और बोलने में धीमे हों, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें चुपचाप, जब हम सुनने के लिए तत्पर हो रहे हैं और हम बोलने में धीमे हो रहे हैं, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप चुपचाप भजन संहिता और 141 की
3 आयत में जो प्रार्थना दाऊद ने लिखी है उसे हम करें। जब ऐसी स्थिति आए, आप बोलने सुनने में तत्पर हैं, वो काम आप कर रहे हैं और आप सुनने में भी धीमे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्रोध ना आए, तो आप एक प्रार्थना करें जो हम आपको आज एक सलाह देना चाहते हैं। भजन संहिता की किताब और उसका 141 अध्याय और उसकी 3री आयत, ये प्रार्थना आप गांठ बांध लें। जब भी आप ऐसी स्थिति में आएँ कि सब कुछ करने के बावजूद आप सुनने के लिए तत्पर हैं, आप सुन रहे हैं और बोलने में भी धीमे हैं, तो ये प्रार्थना करें। इसमें लिखा है, दाऊद कहता है भजन संहिता 141 और उसके 3रा अध्याय, हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बैठा। ये मुंह जो है ये सब परेशानियों की जड़ है। कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाता है। जिस किसी ने अपने मुंह का नियंत्रण कर लिया, उसने सारी स्थिति अपने वश में या नियंत्रण में कर ली। हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर मायने ये है कि प्रभु मुझे अपनी जुबान को नियंत्रित करने में मदद कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अक्सर मैं अपने आप को आपसे ऊंचा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितना ये संदेश हमको बता रहा है। ये गलतियाँ हम में से हर एक कोई करता है। अब ये क्रोध करना, इसलिए भाइयों बहनों आज परमेश्वर का वचन हमें सलाह दे रहा है कि हम परमेश्वर प्रभु से कहें, मुझे अपनी जुबान को नियंत्रित करने में मदद कर, मैं जो कहता हूँ उसके बारे में सावधान रहने में मेरी मदद कर। तो भाइयों बहनों आइए हम समीक्षा करें पिछले हफ्ते की और आज की। हम समीक्षा करें कि पिछले हफ्ते हमने आपको क्या बताया था, क्या संदेश था। पहला सिद्धांत जो था कि हम नियंत्रित क्रोध की कीमत का एहसास करें, क्योंकि हर क्रोध जो अनियंत्रित होता है उसकी कीमत पड़ती है और वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। क्या जब हम ये एहसास करेंगे तो हम अपने आप में विचार करेंगे कि क्या गुस्सा करना इसके लायक है, क्योंकि इस कीमत बहुत है, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो पहला हमने यही सिखाया था कि पहला सिद्धांत, हम अनियंत्रित क्रोध की कीमत जानें। हमेशा मूल्य चुकाना पड़ता है अनियंत्रित क्रोध का, और हम बहुत कुछ खो सकते हैं। हम बार बार उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत जो हमने आपको बताया था वो ये कि इसे प्रबंधन करने का ठान लें, उसको फैसला कर लें कि मैं इसको रोक के रखूँगा, इसका जो है मैं प्रबंधित करूँगा, इसको प्रबंधित करूँगा। ये कहना बंद करें, बहाना बनाना बंद करें कि ये तो अपने आप हो जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये पिछले हफ्ते आपको सिखाया था। ये कहना बंद करें कि इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु ये कहना शुरू करें कि परमेश्वर की सहायता से हम अपने गुस्से को, अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। और नियंत्रित किया हुआ क्रोध बहुत ही लाभदायक होता है, हमें शांत करता है, सुख देता है और हमें वैसा जीवन जीने के लिए उकसाता है या सहायता करता है कि हम वैसा जीवन जिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और आज जो हमने तीसरा सिद्धांत सीखा वो ये कि याकूब कहता है, प्रतिक्रिया करने से पहले सोचें, चिंतन करें। बिफोर यू स्पीक थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। सुनने के लिए तत्पर रहें, बोलने में धीमे रहें और गुस्सा करने में धीमे रहें। जब हम पहले 2 कर लेंगे, सुनने में तत्पर रहेंगे और बोलने में धीमे रहेंगे, तो तीसरा जो कदम है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। हम गुस्सा करने में अपने आप धीमे हो जाएंगे या गुस्सा हम करेंगे। काश ईश्वर आप सबको आशीष दे कि हम इस सबक को सीखें और अपने जीवन में लागू करें, ताकि जैसा परमेश्वर चाहता है और जैसा जीवन वो हमें देना चाहता है वैसा हम जीवन जी सकें। अपने साथ, अपने अजीज़ों के साथ, दूसरों के साथ, सहयोगियों के साथ सही तरीके से व्यवहार करें, उस तरीके से व्यवहार करें जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। क्योंकि अगर हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करने लगे तो हम शायद इस रूए ज़मीन पर जिंदा ना रहें। इसलिए जैसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है, हम दूसरों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। और ये जो सबक हम सीख रहे हैं
पिछले हफ्ते, इस हफ्ते और हम अगले हफ्ते जो सीखेंगे अपने जीवन में लागू करें। ये क्रोध जो है हम इसको नियंत्रित करें, क्योंकि क्रोध करने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता है, परंतु बहुत कुछ हम खो देते हैं। आइए हम इस संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें ये संदेश आज अपने वचन से सिखाया। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों में दिलचस्पी लेता, हम में दिलचस्पी लेता और हमें सिखाना चाहता है कि हम वैसे बने जैसा तू है, ताकि हम तेरा उदाहरण लेके अपने साथ, दूसरों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, सहयोगियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा तू हमारे साथ करता है। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, जिस प्रकार से सुलेमान बादशाह ने नीति वचन में बताया कि हम बुद्धिमान बने, ताकि हम ये क्रोध प्रतिक्रिया करने से पहले चिंतन करें, इसको समझें और फिर वो ना करें जिसको तू गुनाह कहता है या पाप कहता है। हमें ये संदेश देने के लिए हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं। हर सुनने वाले के ऊपर तू आशीष दे और आने वाले वक्त में इसी तरह की शिक्षा तू हमें देते जा, ताकि हम तेरे आने के लिए अपने आप को और अपने अजीज़ों को, दूसरों को तैयार कर सकें। हमारी ये प्रार्थना हमारे गुनाह पाप माफ़ करते हुए तेरे प्यारे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी है, तो सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू ऑल।